हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। इससे पहले हमारे सर जो थे बीके यादव जी, वो इस चैनल के माध्यम से क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो था उसका इंट्रोडक्शन था, वो आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। और आज जो टॉपिक चल रहा है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके बारे में हमारे सर बीके यादव जी आप लोगों को बताएंगे। आइए सर। देखिए, आज मादा जनन के बारे में समझना चाहते हैं। मादा जनन अंग क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लिखे हैं फीमेल की वह ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन की क्रिया में सहायक होती है, तो उसे ही क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे लिखे हैं ओवरी, उसके बाद यूट्रस, उसके बाद वेजिना, एटीसी। कई प्रकार का ऐसा अंग होता है जो क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्शन में, मतलब फीमेल रिप्रोडक्शन में वो सहायक होता है। अब फीमेल रिप्रोडक्शन का कुछ प्राइमरी अंग होता है और कुछ सेकेंडरी अंग होता है। इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, जैसे मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस होता है। और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है? ओवरी होता है। अब ओवरी मेल का हो जाता है, मेल का टेस्टिस और फीमेल का ओवरी। तो फीमेल का इसको प्राइमरी क्यों कहते हैं? मेल का जो होता है टेस्टिस, उसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। और फीमेल का जो होता है क्या होता है? फीमेल का ओवरी, उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्योंकि पेनिस भी तो हो सकता था। मेल में क्या होता है? पेनिस भी होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है? वेजिना होता है। तो इसमें मेल का जो होता है एक प्राइमरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि टेस्टिस में ही किसका निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण होता है टेस्टिस में। अगर स्पर्म का ही निर्माण नहीं होगा तो उसको क्या, तो पेनिस कुछ काम का है? पेनिस सिर्फ एक नली है, उससे क्या होता है? सिर्फ मूत्र मार्ग, एक मूत्र मार्ग है और उसी मार्ग से क्या निकलता है? स्पर्म। लेकिन स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? स्पर्म का निर्माण होता है टेस्टिस में। जबकि फीमेल का जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के लिए या उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए, तो उसमें जो ओवरी होता है उसमें किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। ओवरी से अंडाणु का निर्माण होता है। अगर अंडाणु किसी महिला में नहीं बनता है तो क्या वो संतान को उत्पत्ति नहीं कर सकता। अब इसका कुछ देखिए फिगर के माध्यम से समझाते हैं। ये जो होता है फीमेल का कौन सा अंग हुआ है? फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये वाला जो भाग होता है इसको क्या कहते हैं? फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका। उसके बाद यहाँ पे क्या रहता है? फैलोपियन नलिका के साइड में ओवरी, ओवरी रहता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको कहते हैं ओवरी। इसको क्या कहेंगे? वेजिना। इसको यूट्रस। देखिए एक फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें अंडाशय की संख्या कितनी होती है? एक जोड़े होते हैं। लेकिन अब एक काम कब करता है? एक महीना में करीब, मतलब एक तारीख में अगर इस साइड में बन रहा है अंडाशय, तो दूसरे महीना में ये साइड जो बनेगा, एक महीना में सिर्फ एक ही साइड का अंडाशय काम करता है, दूसरे साइड का क्या रहता है? फॉल्स रहता है। ये अंडाशय का निर्माण कब होता है? जब अंडाशय देखिए जब ये अंडाशय का निर्माण होता है, जब
फीमेल में एमसी स्टार्ट होता है, मासिक चक्र। जब मासिक चक्र स्टार्ट होता है तो उस समय में ये अंडाणु क्या होता है, परिपक्व होने में अंडाशय को 7 दिन लगता है। तो 7 दिन कैसे लगता है, जैसे 1 तारीख को मान लीजिए 1 तारीख को किसी को पीरियड हुआ है, 1 तारीख से 7 दिन उसको लगेगा क्या, अंडाणु को परिपक्व होने में लगेगा। अगर 7 दिन 1 तारीख को हुआ पीरियड, 7 तारीख के अंदर अगर मेल और फीमेल आपस में सेक्स करता है तो इसका मेल का अगर स्पर्म आता है यहाँ पर अंडाशय के पास, तो क्या वो निषेचन हो पाएगा, और न्यू संतत उत्पत्ति होगा, नहीं होगा। क्योंकि 7 दिन ये अंडाशय जो होता है एमसी पीरियड के बाद 7 दिन इसको परिपक्व होने में लगता है। 7वां दिन के बाद अगर मेल और फीमेल आपस में संयोग करता है तो उसका स्पर्म जब अंडाशय के पास आता है तब वो क्या होता है, मां बन सकती है। इसमें होता है क्या, जैसे 1 तारीख को हुआ, 1 तारीख से 7 दिन लगता है उसको क्या होने में, परिपक्व होने में। अगर 7 तारीख से फिर कितने दिन, 7 से 14, उसके बाद 14 से 21, 21 से फिर क्या होता है 28 दिन पे पीरियड दोहराती है। अगर 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में संयोग करते हैं वो मां नहीं बनेगी। उसके बाद 7 से 14 तारीख के बीच में मेल और फीमेल आपस में संयोग करता है, कहने का मतलब ये अंडाशय के पास क्या आएगा, स्पर्म आएगा एमसी के 7वां दिन बाद, तब वो क्या होगा, तब वो जो है गर्भावस्था को प्राप्त कर सकती है। उसके बाद या मतलब 7 तारीख से 14 तारीख के बीच में होना चाहिए, या नहीं तो 14 तारीख से 21 तारीख के बीच में अगर स्पर्म आता है इसके पास, तब वो क्या होगा, गर्भावस्था को प्राप्त कर सकता है। लास्ट में होता है जैसे 21 दिन हुआ, 21 दिन तक तो ये प्रक्रिया हो सकता है। 21 तारीख के बाद जो होता है, 21 के बाद जैसे 22, 23, 28 हो गया, तो उस स्थिति में क्या होता है, एक परिपक्व अंडाशय जब स्पर्म इसके पास नहीं जाता है तो वो नष्ट होकर के एमसी के माध्यम से क्या होता है, बाहर गिर जाता है। उसके बाद फिर ये 28वें दिन के बाद जो होता है, 28 दिन जब पूरा हो जाता है तो फिर ये अवधि दोहराता है। तो इसमें होता है क्या, किसी को एमसी होने में अगर ज्यादा समय भी ले लेता है, किसी को 10 दिन 15 दिन पहले भी हो जाता है, वो भी गड़बड़ी होता है। किसी को ये भी हो जाता है कि धीरे धीरे एमसी पीरियड बंद हो जाता है। तो बंद जैसे ही हो जाता है तो इसका कारण ये है कि उसमें कोई गड़बड़ी है तो उसका अंडाशय क्या, उसमें अंडाशय का निर्माण नहीं हो रहा है। जब अंडाशय का निर्माण नहीं हो रहा तो फिर वो मां नहीं बन सकती है। इसीलिए अगर ऐसा लेट हो रहा है, किसी में ज्यादा लेट से पीरियड आता है, किसी को 2 महीना पा जाता है, किसी को 2 महीना लेट हो गया 3 महीना पा जाता है, उसको डॉक्टर से दिखवाना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है, गड़बड़ी हो सकता है। उसके बाद होता है क्या है, ये जो अंडाशय होता है, तो अंडाशय जैसे एक बात और, जब एक पीरियड स्टार्ट होता है, जब पहला स्त्री जो होती है अगर 12-13 वर्ष की रहती है तो इसके बीच में क्या होता है, एक यूट्रस हो गया, इसके बाद इसको क्या कहते हैं, वेजिना। ये दोनों के बीच में रहता है एक झिल्ली, पतली झिल्ली होती है, ठीक ना। तो एक पतली झिल्ली जिसको हाइमेन भी कहते हैं, ये पतली झिल्ली क्या करते हैं, ये झिल्ली बहुत पतली होती है, जो कि 12 से 13 वर्ष की अवस्था तक यह रहती है। ये क्यों रहती है, क्योंकि जब ये बच्चे रहते हैं ना उस समय एक्सटर्नल जो बाहरी जो कारण से कोई बाहरी आवरण से उसको सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाता है, यहाँ पे झिल्ली आता है। तो ये झिल्ली होता है क्या है, 12 वर्ष के बाद अगर है 12 वर्ष तक लड़की है तो वो साइकिल नहीं चलाती, अधिकतम नहीं करती है, तो उसके पास ये झिल्ली रहती है। लेकिन जैसे कोई हार्ड परिश्रम करते हैं, साइकिल उकिल चलाते हैं, तो चलाने के पीरियड में या ऊपर नीचे ज्यादा करते हैं या कुश्ती करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस पीरियड में यहाँ जो उसकी झिल्ली होती है, वो हाइमेन की झिल्ली क्या होती है, वो टूट जाती है। टूट जाती है तो कुछ ऐसे भी आदमी होते हैं कि जैसे शादी हुआ तो उसके बाद जो सेक्सुअल रिलेशन होता है, तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि इस लड़की को, अच्छी लड़की को भी गलत दृष्टि से उसको देखने लगता है, क्योंकि ये सोचता है कि किसी दूसरे के साथ ऐसा संबंध बनाया था, लेकिन उसको ये नॉलेज नहीं होता है। अगर 12 से 13 वर्ष के अवस्था में वो लड़की से शादी करते हैं तो उस पीरियड में उसके पास हाइमेन होगा, लेकिन 12 से ज्यादा अगर 16 वर्ष 17 वर्ष हो गया है तो कुछ न कुछ काम करते रहती है, तो उस स्थिति में इतना ही नॉर्मल होता है कि वो क्या होता है, उसका हाइमेन टूट जाता है, जिस कारण से कि अच्छे रिलेशन में क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जो पढ़ता लिखता है वो खुद जानता है। तो उसके बाद होता है क्या, यहाँ पे जो रहता है अंडाशय, इससे 3 प्रकार का हार्मोन बनता है। कौन कौन हार्मोन बनता है, एस्ट्रोजन, उसके बाद एस्ट्रोजन बनता है और रिलैक्सेशन
एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उसके बाद रिलैक्सिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन जो रहता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन इसके जैसे सेकेंडरी जो होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षण होता है उसमें वृद्धि करता है। सेकेंडरी पार्ट जैसे मेल में होता था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावित होता था, जिससे क्या करते हैं दाढ़ी मूंछ का आना शुरू हो जाता, आवाज का भारी हो जाता था। उसी तरह से एक फीमेल में इससे जो 3 प्रकार के हार्मोन बनते हैं उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, तो वो क्या करते हैं इसके बाहरी सेक्सुअल रिलेशन जो भी होता है अंग होता है उसमें क्या करता है वृद्धि करने का काम करता है, जैसे सीने को उभार आ जाना, इस कई प्रकार का ऐसा प्रक्रिया फीमेल में होती है। हाँ, एस्ट्रोजन के कारण होते हैं। उसके बाद होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? बच्चे को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है जब माता गर्भावस्था में रहती है, तो इसका कमी होता है क्या? तो प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाने के लिए मतलब इसके जो गर्भावस्था गर्भ में जो बच्चा रहता है उसको सुरक्षा प्रदान कौन करता है? ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। तो होता है क्या, यहाँ एक गर्भ से यूट्रस हो गया, इसमें एक बंद झिल्ली में क्या रहता है? बच्चे रहता है एक बंद झिल्ली में। इसको सुरक्षा करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। तो जब एक माता गर्भावस्था को धारण करती है तो उसके शरीर में आयरन और क्या जेडन जिंक इसका कमी होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब डॉक्टर के पास जाता है तो गर्भावस्था में जो स्त्री रहती है उसको कहता है कि साग सब्जी अधिक खाने के लिए। और क्या होता है आयरन का भी गोली दिया जाता है और जिंक का जो होता है जेडन इसका क्या होता है एक सुई इंजेक्शन लगा लिया जाता है, जिससे क्या होता है उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसकी मात्रा बढ़ जाता है और बच्चा को सुरक्षित रहता है। किसी को ये भी सुने होंगे कि 2 महीना या 3 महीना हुआ उसका बच्चा गड़बड़ा जाता है। 2 या 3 महीने के बाद बच्चा गड़बड़ाने के पीछे रीजन यही होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा उसके शरीर में क्या हुआ? कम हुआ तो बच्चा का सुरक्षित अच्छे ढंग से नहीं हो पाया। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने के लिए खाना में खाना चाहिए जिससे साग हुआ जिसमें आयरन की मात्रा होता है अधिकांश मात्रा में। लेकिन आजकल कहाँ इसको ध्यान देता है? आजकल की लड़की जो रहती है उसको कहती है नहीं थोड़ा पढ़ल लिखल है, तो सोचेगी कि नहीं हमको कहाँ आप अपने घर पे रहते थे, मेरी मम्मी पापा का कभी साग का दाना नहीं लेता था, यहाँ पर कैसा खाना में कैसे घर में आ गए थे हमको साग का खाने के लिए, थोड़ा वो झीके झाड़ में पार रही थी। उसके बाद क्या होता है एक रिलैक्सिंग हार्मोन भी होता है शराबी। तो रिलैक्सिंग हार्मोन क्या काम करता है? रिलैक्सिंग हार्मोन की बच्चा जो गर्भ में वो जो पल रहा होता है उसमें जब वो जन्म लेता है तो उस स्थिति में एक बच्चा को मूव कराता है, मतलब वो घुमाता है। बच्चा के ऊपर वाला जो होता है हिस्सा क्या सिर हुआ के ऊपर रहेगा और ये नीचा रहता है। तो कभी कभी बच्चा ये होता है कि उल्टा भी पैदा होता है। उल्टा कैसे? बिना बच्चा घूमे जिस स्थिति में उसी स्थिति में अगर माता के गर्भ से बाहर आ जाता है उसको कहते हैं उल्टा बच्चा हुआ है। कुछ में ऐसा होता है कि ये बच्चा पहले घूमता है, घूम करके इसका मुंडी बाहर आता है तब फिर वो बाहर होता है। तो ऐसा अगर जिसमें रिलैक्सिंग हार्मोन की मात्रा कम होती है तो वो क्या करता है बच्चा को हाथ घुमाता है, मतलब यहाँ से निकलेगा कि बच्चा को हाथ ऐसे कर देता है। जब ऐसे कर दिया कि इसका सिर क्या हो गया थोड़ा टेढ़ा इस स्थिति में और इधर हो गया इसका पैर, तो लंबाई तो ज्यादा बढ़ गया, फिर इसको बाहर आने में कष्ट होता है। तो उस स्थिति में क्या करता है इसका ऑपरेशन किया जाता है। और आसानी से डिलीवरी नहीं होने के कारण यही होता है कि उस माता के शरीर में रिलैक्सिंग हार्मोन की मात्रा बहुत कम है, जिस कारण से कि बच्चा नहीं घूम पाया। इससे बहुत मतलब 50-60 साल पहले की बात है कि उस समय में ऐसा साइंस उतना डेवलप नहीं किया था। तो ढेर सारा स्त्री क्या होता था क्या कहते डिलीवरी के समय बहुत का मौत भी हो जाता था। अभी भी गांव घर में जो अधिक शिक्षित नहीं है वो क्या करते गांव में ही रखते हैं और अच्छे ढंग से उसमें क्या होता है डिलीवरी नहीं हो पाता जिस कारण से मर जाता है। तो रिलैक्सिंग हार्मोन की मात्रा कम होने की वजह से अच्छे ढंग से क्या होता है उसका डिलीवरी नहीं हो पाता। अब रिलैक्सिंग हार्मोन कैसे बढ़ता है शरीर में ये भी होता है ना, कैसे बढ़ता है कैसे घटता है। जब कोई स्त्री गर्भावस्था को प्राप्त करती है तो वो अगर बहुत कम वर्क करते हैं अपने शरीर से कुछ इधर उधर नहीं कर रहे होते हैं तो उसके शरीर में क्या होता है रिलैक्सिंग हार्मोन की मात्रा घटने लगता है। जब वही लड़की क्या करती है महिला जब काम भी करती है, ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क पूरा करना है लेकिन हल्का जो भी होता है वो भी कम करना चाहिए, हल्का जैसे कपड़ा खींचना खाना बनाना ये सब काम करना चाहिए। लेकिन आजकल की लड़की में ऐसा बात नहीं है। आजकल में क्या है वो थोड़ा पढ़ल लिखल रहेगी घुसपल लिया सब जो पढ़ लिख के थोड़ा बीएड करती है बीए कर लेती है
तो वो जो है उसको मुंह भी निकाल के दीजिए आराम से। जब प्रेग्नेंट हो गई है तो वाह मेरा तो ये दर्द करता है, मेरा तो वो दर्द करता है, उसको मुंह भी निकाल के दीजिए आराम से। देखिएगा सुबह होगा बोलेगा मेरा ब्रेन दर्द कर रहा है, उसकी जो सांस होगी वो दर्द से लेकर के आएगा, उसको चाय देगी तब वो क्या करेगा, उठ करके मुंह हाथ धो करके फिटकी करके आराम से बैठ जाएगी। उसके बाद ज्यादा उसके सास कुछ बोलेगी तो बोलेगा ये भगवान कैसा घर में मेरा शादी हो गया, हम प्रेग्नेंट है और हमको कहता है एक काम करने को वो काम करने का, अपनी मम्मी को फोन लगा के घर के कैसे ऐसे बात होता है। तो वो सब लड़की को खास करके उसको ऑपरेशन करना होता है, क्योंकि ज्यादा झीट फिट में रहता बाल का स्टाइल मारने रहती है, तो वही सब लड़की को आजकल खास करके क्या होता है उसका ऑपरेशन होता है। खास करके सीबीएसई बोर्ड की लड़की देखो पूरा, और जो थोड़ा झीट झाट में रहती है नॉर्मल लड़की पर ने मुश्किल उसके देखिएगा होठ लाली हो जाता लगती है। अब उसी कारण से वही सब होठ लाली और मुंह भी देखने में मुश्किल होता है, क्या होता है रिलैक्सिंग। हाँ रिलैक्सिंग हार्मोन की कमी होता है। और एक बात होता है किसी अगर फीमेल की ये जो फीमर होती है इसकी जो हड्डी होती है ये अगर पतली होती है तो उसको 100% क्या होता है ऑपरेशन करके ही उसका डिलीवरी हो सकता, नहीं तो वैसे नहीं होगा। क्योंकि जब ये डिलीवरी के समय क्या होता है इसकी जो फीमर की हड्डी होता है वो ज्यादा फैलने का काम करता है। जब उसका शुरू से ही पतला होता है तो जिस कारण से क्या होता है उसको अच्छे ढंग से डिलीवरी नहीं हो पाता। और रिलैक्सिंग हार्मोन क्या करता है, रिलैक्स देने का काम। रिलैक्स का मतलब क्या होता है, जब एक माँ अपने संतान को जन्म देता है तो उस समय में क्या होता है कई ढेर सारा उसको दर्द का कठिनाई करना पड़ता है। जितना दर्द एक मेल को फीमेल को होती है बच्चा देते समय, उस स्थिति में अगर मेल को उतना दर्द अगर हो जाता है तो मेल नहीं बच पाएगा, लेकिन फीमेल कैसे बच जाती है। फीमेल में रिलैक्सिंग हार्मोन क्या करता है उसे सहने का कैपेसिटी बढ़ाता है। तो रिलैक्सिंग का मतलब अंडाशय से 3 प्रकार के हार्मोन बनते हैं। एक बनते हैं एंड्रोजन ना, एंड्रोजन, दूसरा बनता है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा बनता है रिलैक्सिंग। एंड्रोजन हार्मोन किसके काम करता है, जैसे एमसी होता है उस स्थिति में एमसी के समय में उसका काम करता है हाँ, और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बढ़ाने में काम करता है। दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या होता है, माता के गर्भ में पल रहे शिशु को क्या करता है सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तीसरा होता है रिलैक्सिंग हार्मोन। रिलैक्सिंग हार्मोन क्या करता है, जब माता शिशु को जन्म देता है तो उस समय में ये क्या करता है बच्चा को मूव कराने में काम करता है, और उसके शरीर में जो भी दर्द होता है उससे लड़ने की मतलब सहने का कैपेसिटी बढ़ाने का काम करता है। और ये भी पूछा जाता है कि मेल का जो फीमेल का जो होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा हो गया, ओवरी हो गया। उसके बाद बोलेगा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, तो प्राइमरी को छोड़ करके ये अंडाशय को छोड़ करके बाकी जितने भी ऑर्गन होते हैं वो सब क्या होते हैं सेकेंडरी, उसी को सहायक अंग भी कहते हैं। तो सहायक अंग किसे कहते हैं, जैसे यहाँ वेजिना हो गया तो इसको प्राइमरी नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक माध्यम है। क्या माध्यम है, मेल के पेनिस के माध्यम से स्पर्म को वेजिना में पहुंचाना। अब वेजिना क्या करता है फैलोपियन नली के माध्यम से किसको पहुंचाता है, फैलोपियन नलिका के पास पहुंचाता है, फैलोपियन नलिका में पहुंचाता है। उसके बाद इसमें जो होता है अंडाशय से अंडाणु, उसके अंदर क्या होता है अंडाणु रहता है। तो वो अंडाणु क्या करता है आपस में मिल करके फिर कहाँ आता है गर्भाशय में, तब वही परिपक्व होकर के भ्रूण के रूप में वो क्या होता है शिशु बनता है। तो एक बात और अच्छा से ध्यान दीजिए कि अंडाशय से 3 प्रकार के हार्मोन बनते हैं। एक कौन बनता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बनते हैं जो क्या करते हैं एमसी के समय में वो काम करता है, एमसी के निर्माण में काम करता है। दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन जो कि माता के गर्भ में यानी यूटेरस में जो भ्रूण पलता है उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। अब ये प्रोजेस्टेरोन का मात्रा कैसे बढ़ाएंगे, तो कहने मतलब हरे साग सब्जी खाएंगे, उसके बाद क्या होता है आयरन की गोली खाएंगे और जिंक का क्या जलन की सुई लगवाएंगे। तीसरा होता है रिलैक्सिंग हार्मोन। रिलैक्सिंग हार्मोन का काम क्या होता है रिलैक्स करना। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय बच्चा को क्या करता है मूव करने का काम करता है, घुमाने का काम करता है। और क्या दर्द का मतलब जो दर्द होता है उस समय भी क्या करता है अच्छे काम करता है।